जिसे चाहो वह ठुकरा क्यों देता है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है। तुम्हारा तो चाहना है, किंतु दूसरा व्यक्ति तो भागता होगा, बचता होगा। बचो भाई, ये आदमी आया, ये तो चला ही आता है, बच जाओ, भाग जाओ। क्योंकि जहाँ जहाँ चाहत है, बंधन भी ठीक वहीं वहीं पाए लोगों ने। और फांसी तो लगी गई वहाँ पर जहाँ जहाँ किसी के प्रेम में पड़ गए। तुम्हारा प्रेम कैसा है? जैसे मछली मार मछली को पकड़ने के लिए कांटे पर आटा लगा लेता है। आटा लगा होने के कारण मछली फंस जाती है उसमें। यहाँ पर जो मछुआरा है, उसका प्रयोजन मछलियों को आटा खिलाना नहीं होता। उसका तो प्रयोजन है कि मछली फंस जाए और मैं पकड़ लूँ। यहाँ आटा तो एक तरकीब है, बस मछली फंसाने की। तुम्हारा ये सवाल है कि जिसे चाहते हो वो ठुकराता क्यों है? तो तुम्हारे चाहने में कांटा है तुम्हारे चाहने में, परंतु तुम ये सोचते हो कि उसमें कांटा नहीं, केवल आटा ही आटा है। लेकिन अगर तुम गौर से निरीक्षण करोगे तो पाओगे जिसको भी तुमने चाहा उसके जीवन को तुमने दुख में ही बना दिया, या जिसने तुम्हें चाहा उसने तुम्हारा जीवन भी दुख में बना दिया। ध्यान से निरीक्षण करो। इसलिए इस प्रेम के नाम पर भी जो कुछ भी चलता है, इसमें फूल तो बहुत ही मुश्किल से कभी कभार ही खिलते हैं। इसमें तो बस कांटे ही कांटे मिलते हैं और वो कांटे घाव बना देते हैं, घाव नासूर बन जाता है। ऐसा तो कभी कभार ही होता है कि कोई फूल खिला हो प्रेम में। 1000 मौकों में से केवल एक मौके पर ही कभी फूल खिला तो खिला, नहीं तो 999 मौकों पर तो कांटा ही चुभता है और जख्म को नासूर बना देता है। कैसा प्रेम है ये? तुम्हारी चाहत पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, इसलिए लोग बचना चाहते हैं। ये मत सोचो मन में कि लोग ही गलत हैं और तुम सही हो। लेकिन तुम ये सोचते हो कि मैं जिसे चाहता हूँ तो वो ठुकरा क्यों देता है। उसमें उसकी नीयत यही है कि वो ये सोचना चाहता है कि मैं तो प्रेम का थाल सजा कर गया, चाहने का थाल सजाया मैंने, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। लोग तो दौड़ाने लग जाते हैं। मैं तो कहता था मैं तो बस आरती उतारूंगा तुम्हारी, थाल सजा कर लाया हूँ। तुम्हारे प्रेम और वासना के थाल में जहर है, इसलिए भागे। तुम अपने प्रेम को प्रार्थना बनाओ, फिर कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं ठुकराएगा तुम्हारे प्रेम को। फिर लोग तुम्हें खोजते आएंगे, शांति मिलेगी उन्हें तुम्हारे पास बैठ के। तुम्हारी छाया में विश्राम पाएंगे। तुम्हारी नज़र जो उन पर पड़ भी जाएगी तो वो धन्य भाग हो जाएंगे। तुम अपने प्रेम को प्रार्थना बनाओ। यहाँ क्या मतलब है मेरा प्रेम को प्रार्थना बनाने से? तुम्हारे प्रेम में जो घृणा है उसको जाने दो। तुम्हारे प्रेम में जो ईर्ष्या है उसको जाने दो। तुम्हारे प्रेम में जो द्वेष है उसको छोड़ दो। तुम्हारे प्रेम में जो दूसरों का शोषण करने की आकांक्षा अंतस में दबी हुई है उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। प्रेम में जो दूसरों का मालिक बनने की जो वृत्ति है, जो अभिव्यक्ति है, उसको छोड़ दो, उसको भी जाने दो। और जब तुम सब ये छोड़ दोगे तो तुम्हारा प्रेम शुद्ध हो जाएगा और प्रार्थना बन जाएगा। तब तुम दोगे और केवल दोगे और बदले में, उत्तर में कुछ भी नहीं मांगोगे। तब तुम प्रेम दोगे, उत्तर में कुछ भी नहीं मांगोगे। तब तुम्हारे प्रेम में आटा ही आटा होगा, केवल सिर्फ आटा, कांटा नहीं होगा। ये कुछ छोटी छोटी घटनाओं से समझें। मुल्ला नसीरुद्दीन के एक घनिष्ठ मित्र हैं पिंकू लाल। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा कि तुम अगर शादी करना ही चाहते हो तो उसी से क्यों नहीं कर लेते जिसके साथ
तुम रोज शाम को सागर किनारे जाते हो। मुल्ला ने कहा, अगर मैं उसी से शादी कर लूँगा तो मेरी शामें कैसे कटेंगी? क्योंकि प्रेम में जिससे शादी की उससे तो झंझट पैदा होनी ही है, झंझट पैदा हो ही जाती है। उससे सारे प्रेम के नाते टूट जाते हैं। ये बहुत ही मज़े की बात है। प्रेम का नाता जिससे बनाया, विवाह किया, शादी की, ये प्रेम का नाता है। पर जिससे विवाह किया उससे प्रेम का नाता टूट जाता है। ये दुनिया बहुत अद्भुत है। ये बड़ी चमत्कार से भरी हुई दुनिया है। नाता प्रेम का बनाते ही प्रेम का नाता टूट जाता है। क्योंकि प्रेम के नाम पर जो अभी तक सांप, बिच्छू, कांतर सब छिपे बैठे थे पिटारे में, वो सारे के सारे निकल के बाहर आ जाते हैं। इधर शहनाई बजी विवाह की और उधर वो सारे सांप और बिच्छू निकले बाहर। वो सब जो छिपे पड़े थे वो कहते हैं, अरे बच्चे ज़रा ठहर, ज़रा रुक, अभी आया। एक बार गठबंधन हो जाने दो, एक बार छूटना मुश्किल हो जाए, बस गठबंधन हो जाए एक बार। और जब छूटना मुश्किल हो जाता है फिर असलियत प्रकट हो जाती है। तुम्हारा भी सब रोग बाहर आता और जिससे विवाह किया पति पत्नी, उसका भी सब रोग बाहर आता। और फिर जिससे विवाह किया दोनों का रोग बाहर आता। और फिर धीरे धीरे रोगों का ही आदान प्रदान रह जाता है। प्रेम तो काफूर हो जाता है। बस झंझटों का ही आदान प्रदान रह जाता है। सांप बिच्छुओं का ही आदान प्रदान होता है। प्रेम का नाता जुड़ते ही भाग जाता है, तिरोहित हो जाता है। मुल्ला नसीरुद्दीन से किसी ने पूछा कि प्रेम के बारे में आपका क्या विचार है? तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मुल्ला ने कहा कि 2 बार निराशा है मेरा अनुभव। पहली बार इसलिए कि एक स्त्री ने ना कहा और दूसरी बार इसलिए कि दूसरी स्त्री ने हाँ कहा। हर हालत में निराशा। प्रेम अगर मिल जाए तो निराशा, ना मिले तो भी निराशा। स्त्री मिल जाए तो निराशा, ना मिले तो निराशा। पुरुष मिल जाए तो निराशा, ना मिले तो भी निराशा है। दोनों ही हाल में निराशा। लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो भी पछताओ। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी नसरुद्दीन से बोली, मैं अपने पड़ोसियों से तंग आ चुकी हूँ। हर समय लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं, लड़ाई और झगड़ा, हर समय लड़ाई झगड़ा। मुल्ला ने कहा, एक समय ऐसा भी था जब ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। पत्नी ने पूछा, फिर क्या हुआ? मुल्ला ने कहा, फिर दोनों की शादी हो गई, विवाह हो गया। नसरुद्दीन से किसी ने पूछा कि तुमने कैसे उस स्त्री से विवाह कर लिया जिसके पिछले 5 पति पागल खाने में हैं? मुल्ला ने कहा, छोड़ो, मुझे तुम डराने से रहे। शायद तुम्हें भी ये पता नहीं कि ये बंदा पागल खाने से लौट चुका है। अब मुझे कोई पागल खाने भेज नहीं सकता। और तुम्हारा सवाल मन में ये रहता है कि जिसे तुम प्रेम करते हो वो ठुकराता क्यों है? पागल खाने नहीं जाना चाहता होगा भाई। जीवन के अनुभव आदमी को डरा देते हैं या खुश कर देते हैं। बुद्धिमान होगा जो तुम्हें ठुकरा देता है। तुम अपने प्रेम को परखो, फिर से अवलोकन करो अपना। तुम्हारे प्रेम के वस्त्रों में कुछ गलत छिपा है। तुम्हारे प्रेम के वस्त्रों में जंजीरें हैं जो प्रेम का आवरण ओढ़े हुए हैं। तुम किसी के मालिक होना चाहते हो? तुम किसी पे कब्जा कर लेना चाहते हो? तुम किसी को वस्तु की तरह उपयोग कर लेना चाहते हो? इस संसार में कोई भी नहीं चाहता कि उसका उपयोग किया जाए। जब भी किसी का उपयोग किया जाता है उसका अपमान होता है। कोई भी नहीं चाहता कि कोई उसका मालिक हो, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी का मालिक हो जाता है तो उसे अपनी आत्मा को खोना पड़ता है। कोई भी नहीं चाहता कि परतंत्र हो, परंतु प्रेम तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं चाहता कि परतंत्र हो। परतंत्रता नहीं चाहते लोग। और तुम्हारे सब प्रेम में परतंत्रता छिपी हुई है। वो तो एक ऐसे अनिवार्य शर्त के रूप में है। वो ऐसी शर्त है कि लोग डरने लगे हैं, लोग घबराने लग जाते हैं।
लोग भयभीत होने लगे हैं। तुम अपने प्रेम को शुद्ध करो, तुम उसे प्रार्थना बनाओ। तुम दो और मांगने की इच्छा ना करो, और तुम दो जिसे भी दो उस पर कब्जा ना करो, और तुम जिसे भी प्रेम दो उससे अपेक्षा तो धन्यवाद की भी ना करो। धन्यवाद की अपेक्षा भी सौदा है। और तुम दो क्योंकि तुम्हारे पास है, दो तुम्हें और दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि दो तो तुम्हें और दिया जाएगा। तुम अगर दोगे तो हजारों लाखों गुना तुम्हारे पास आएगा। मगर मांगो मत। भिख मंगों के पास कभी नहीं आता, सम्राटों के पास ही आता है। जो मांगते हैं उनके पास नहीं आता। तुम मांगो ही मत, बिल्कुल मत मांगो। दो और केवल दो, बिना किसी अपेक्षा के दो। एक बार ये भी तो प्रयोग करके देखो कि तुम चाहो और दो, मगर मांगो बिल्कुल भी मत। नेकी कर और दरिया में डाल, पीछे लौट कर ही मत देखो। धन्यवाद की भी प्रतीक्षा मत करो। मत चाहो कि तुम्हें कोई धन्यवाद दे। तुम पाओगे कि कितने लोग तुम्हारे निकट आते हैं, कितने लोग तुम्हारे प्रेम के लिए आतुर हैं, कितने लोग तुम्हारे पास बैठना चाहते हैं, कितने लोग तुम्हारी मौजूदगी से खुशी अनुभव करते हैं, प्रसन्नता अनुभव करते हैं, अनुग्रहित हो जाते हैं। किंतु अभी तुम्हारी मौजूदगी बहुत जहर भरी है। अभी जब भी तुम हाथ फैलाते हो लोग डर जाते हैं। डर से भरे हुए लोग तुम्हें देखते हैं। तुम्हारे हाथ उन्हें फांसी के फंदे जैसे नज़र आते हैं। इसलिए जब तुम केवल दोगे और दोगे ही दोगे, बिना वापस पाने की इच्छा के दोगे, तो ठुकराना बंद हो जाएगा। क्योंकि दे तो केवल सम्राट ही सकते हैं, राजा ही दे सकते हैं। सम्राट बन जाओ, भिखारीपन छोड़ दो, सम्राट बनो।